कभी भी अपनी तुलना किसी भी व्यक्ति से नहीं करनी चाहिए। जब आप किसी व्यक्ति के साथ अपनी तुलना करने लग जाते हैं तो आप सामने वाले को तो आप सिंहासन पे बैठा देते हैं। आप उसकी एक बड़ी इमेज को अपने सामने देखते हैं और जब उसकी इमेज बड़ी हो जाती है, वो सिंहासन पे बैठा है, बहुत रॉयल आप फॉर्म में देखते हैं उसको, तो वहाँ आप अपने आप को देखते हैं। कैसे देखते हैं? बहुत ही स्मॉल पिक्चर और बहुत कैपेसिटी बहुत लो है। अपने आप को बहुत सेल्फ इमेज आपकी बहुत छोटी समझ में आती है। आपको लगता है कि यार मुझे तो ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, मुझे बहुत कुछ करना है जीवन में। खुद को बहुत इन्फीरियर फील करते हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स को देखते हैं, अपने अंदर की कमियों को देखते हैं, लैक्स को देखते हैं। ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देने लग जाती हैं। जब ये चीज़ दिखाई देगी और सामने वाला एक बहुत बड़ी पिक्चर में आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपकी पिक्चर छोटी है और ये दिन पे दिन आप देखेंगे कि आप कंपैरिजन करते जा रहे हैं और आपके अंदर जो भी एबिलिटीज़ थी वो भी धीरे 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 गायब होती जा रही हैं। उनका यूज़ कम होता जा रहा है और आप बहुत लो स्ट्रीम हो जाएंगे। घर के अंदर भी अगर भाई बहन के अंदर कंपैरिजन होती है या फिर आप किसी अपने फ्रेंड के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन में हमेशा कंपैरिजन जब भी करेंगे तो कोई एक सुपरलेटिव में होगा और एक अपने आप को बहुत ही इन्फ्योर फील करेगा। तो इन्फ्योरिटी में आने से हमें अपने आप को बचाना है, इसलिए कंपैरिजन कभी नहीं करनी चाहिए। आप अपनी सारी पावर्स दूसरे को दे देते हैं वहाँ पे और आप खुद ज़मीन पे बैठ जाते हैं। आप वैसे किसी की अच्छाई देखना चाहते हैं, आप किसी के गुण को समझना चाहते हैं, अडॉप्ट करना चाहते हैं, आप किसी को रोल मॉडल बनाना चाहते हैं, दैट इज़ डिफरेंट। वहाँ पे आप कंपैरिजन नहीं करते, वहाँ आप उस व्यक्ति के बारे में सिर्फ जानते हैं, उसकी तुलना नहीं करते हैं, उसकी अच्छाइयों को अपने अंदर समेटना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं। तो इसलिए हमें कंपैरिजन नहीं करना है। कपल्स भी आपस में कंपैरिजन करते हैं, हस्बैंड वाइफ भी कंपैरिजन करते हैं। एक चीज़ और भी मैं बोलूँ, कंपैरिजन गुणों का तो होता है, अभी व्यक्तित्व का तो होता है, पर्सनालिटीज़ का होता है। साथ में अगर आप कंपैरिजन हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की कर रहे हैं, यानी ऑरेंज और सेब की कर रहे हैं, तो ये सबसे पहले एप्पल और ऑरेंज सेम नहीं है, तो सबसे पहला कंपैरिजन का एक पॉइंट तो वहीं पे ख़राब हो जाता है कि दो लोग, अगर कोई मेल मेल या फीमेल फीमेल है तो वहाँ पे फिर भी समझ में आता है, लेकिन अगर दो लोग डिफरेंट हैं तो दोनों के एक्सपीरियंस डिफरेंट होंगे। माइंड लेवल पे सेम है लेकिन माइंड के अंदर बनने वाले एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट होंगे, क्योंकि बॉडी टाइप और उनका समाज में काम जो है वो अलग अलग तरीके से, उनको बचपन से ही अलग तरह से समझाया सिखाया गया है। उसके अकॉर्डिंग उनका परवरिश होता है और उसी के अकॉर्डिंग उनकी ग्रोथ होती है और एक्सपीरियंस बनते हैं, लाइफ के डिसीजंस आते हैं, एक्शंस आते हैं, रिजल्ट आते हैं। तो कभी भी ऑरेंज और एप्पल को हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। सेम चीज़ को कंपैरिजन करने का फर्स्ट रूल है कि जब दोनों चीज़ें सेम हैं तब आप कंपेयर करते हैं कि अच्छा ये अच्छा है फ्रूट, या दो मैंगो है तो आप कंपेयर कर सकते हो कि अच्छा ये वाला लें या ये लें, कौन दोनों में से अच्छा। लेकिन जब कंपैरिजन कभी भी दो अलग चीज़ों की नहीं होती है, ये एक बहुत ही ब्लंडर है जो सब करते हैं जनरली। दो घरों के आप कंपैरिजन कर सकते हो, सेम घर हैं तो, लेकिन आप दो अलग चीज़ों की कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए। हर इंसान में बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, बहुत सारे गुण होते हैं, आप उसको समझिए, देखिए। आप किसी को मॉडल कीजिए, आप किसी अपने से सुप्रीम को देख रहे हैं तो किसी व्यक्ति को ऐसा देख रहे हैं तो उसके जैसा बनिए। वहाँ अपनी कमियों को मत देखने लग जाइए, खुद ज़मीन पे मत लेट जाइए, बैठ जाइए। यह आपके जो प्रेजेंट अस्तित्व है उसको भी ख़त्म कर देता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम मॉडलिंग करेंगे, हम ऐसे महान लोगों की मॉडलिंग करेंगे जिनसे इंस्पिरेशन लेके हम अपनी लाइफ को और भी खूबसूरत बना सकें, अपनी जर्नी को और भी फ्रूटफुल बना सकें और अपनी मानसिक शक्तियों को भरोसा करें और उनकी गाइडेंस में अपने काम को करें। अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को हम जागृत करें, इनेबल करें और लाइफ में चीज़ों को अचीव करें। इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाइए और जो लोग नए आ रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आपको मेरे रेगुलर वीडियोस, ऑडियो वीडियोस मिलते रहे।
Thank you so much for giving your time.